बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, रहम फ़रमाए और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो सुबह सुबह का वक्त था, मैंने यहाँ पर चने बॉयल कर लिए थे, रात को भिगो के रखे हुए थे। उसके बाद आज मैं जी बाज़ार का छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने बाज़ार जाना था और ये लाहौर का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी पुराने पुराने से घर हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल जो बहुत ही सालों पुराने घर हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और अब हम लोग बाज़ार आ चुके थे, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से काम थे अम्मी को भी और मुझे भी। तो मैं ये आपके साथ चलें जी शेयर करती रहती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा। सदर का ये जो बाज़ार है ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये काफ़ी लोकल बाज़ार है और यहाँ पर हर चीज़ हम लोगों को अवेलेबल है, हम हर चीज़ हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये बहुत ही पुराना बाज़ार है सदर बाज़ार। तो यहाँ पर हर किस्म की वैरायटी है, लहंगे मिल जाते हैं, लेसेस, चूड़ियाँ, बहुत बड़ा बाज़ार है। तो बस हम लोग यहाँ पर इजीली आ जाते हैं, हमारे घर के तकरीबन पास ही ये घर बाज़ार है। तो हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी जो जो हम लोगों को चाहिए थे। बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए हमें एप्रन चाहिए था, वो लिया। कुरान पाक के गुलाब यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारे लगे थे, तो हम लोगों के 2 कुरान पाक, एक बड़ा भी और एक छोटा भी था, तो उसके लिए हम लोगों ने ये गुलाब ले लिए थे, काफ़ी क्यूट से बने हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ कपड़ों को ओवरलॉक करवाने थे, उनकी लेसेस लेनी थी, तो लेस लिए यहाँ से। तो उसके बाद जी हम लोगों को किचन की काफ़ी छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए चीज़ें चाहिए थी। अम्मी को छोटे छोटे कैचर्स चाहिए थे, वो भी लिए। तो हम लोगों ने फिर किचन की और बास्केट्स वगैरह लेनी थी और बस इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। हमने काफ़ी कुछ ख़रीदा, जो मैं कुछ क्लिप्स इसमें ऐड कर लिए हैं और कुछ नहीं मैं कर सकी हूँ। हम लोगों के किचन का काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था स्टैंड, जो जिसमें बर्तन वॉश करके रखते हैं, तो वो भी लेना था। वो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, हम दोनों को, अम्मी को भी और मुझे भी। और डिश वॉशर के लिए हम लोगों को एक अच्छा सा एक गैजेट चाहिए था, वो भी ले लिया बस। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ें ली, इनके बिल करवाए और फिर बस और आगे चले गए। अम्मी ने एक कुशन, पिलो कुशन वगैरह ये सीने थे, तो उसके लिए अम्मी को अच्छी लग रही थी ये लेसेस, तो ये भी हम लोगों ने ली। तो आजकल तो इतने इतने रेट बढ़ गए हैं, जो 50-60 रुपये गज़ की वो लेस मिल जाती थी, वो 180-200 रुपये पे पहुंची हुई है। तो बस थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद हम लोगों को 100-120 तक के गज़ में ये हमें लेस मिल गई थी और बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी। क्योंकि अम्मी ने गोल गोल राउंड से वो कुशन सीने हैं, तो अम्मी ने कहा कि इसके ऊपर अच्छे लगेंगे, साइड पे लटकी हुई लेस से ज़रा थोड़ी शो निकल आती है। तो हम लोगों ने ये भी 3 से 4 गज़ ले ली थी। घर के पास बाज़ार हो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, फटाफट से हम लोग जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, तकरीबन 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं बाज़ार और फिर बस शॉपिंग शुरू कर देते हैं। बाज़ार में तो पता ही नहीं लगता चलते चलते, लेकिन जब घर आते हैं तो फिर पता लगता है। खैर लेसेस वगैरह वहाँ से लेने के बाद ये एक शॉप है भीड़ी गली में, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये नान, समोसे, यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही अच्छी और फ्रेश मिलती है। और हम लोग तो यहाँ से बचपन से देखते आ रहे हैं, ये वाली शॉप के पास से गुज़रते हैं, इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो हम लोगों ने यहाँ से बेसन वाला नान लिया, एक समोसा लिया। तो बस हम लोगों ने हल्का फुल्का सा मंचिंग करनी होती है, क्योंकि बाज़ार में जब फिरते हैं तो इस तरह की खुशबू आ जाए तो फिर ज़ाहिरी सी बात है किससे रहा जाता है। और 3 बजे का टाइम हो और फुल भूख भी ज़ोरों पे से लगी हो, क्योंकि बाज़ार में फिरते फिरते 2 से 3 घंटे हम लोगों को लग ही गए थे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये नान ले लिया, समोसा ले लिया। इतने फ्रेश और इतने मज़े की खुशबू आती है इसमें से कि आपको बता ही नहीं सकती मैं। और इनके पकोड़े, समोसे, ये नमक पारे, हर चीज़ इतनी फ़्रेश डेली की बनाते हैं। और जो बाकी बचते हैं, मैं उनसे ये भाई से पूछ ही रही थी, जितना भी वेस्ट बच जाता है, यानी कि एक दिन में जितनी इनकी बिक्री हो जाए, उसके बाद जो बचता है वो माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग वर्कर्स में बांट देते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे वो यही चीज़ नहीं रखते हैं। और इनके दही भल्ले की तो क्या ही बात है।
तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी। इन्होंने फिर हम लोगों ने थोड़े से जो है गोलगप्पे भी लेकर ट्राई किए। माशाल्लाह इतने मज़े के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी इन्होंने गोलगप्पे लगाए थे। मीठी चटनी डालेंगे, उसमें तीखी चटनी होती है और फिर सादा सा दही भी होता है और थोड़ी सी सैलड डालेंगे। ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा बस ट्राई कर लिया था, एक एक दो दो, बाकी तो बस ज़्यादा नहीं खाया गया क्योंकि भूख इतनी नहीं थी। मुझे ज़्यादा क्रेविंग, दिल कर रहा था बेसन वाला नान खाने को। तो ये हम बेसन वाला नान हम लोगों ने बनवाया और इसको हम घर ले आए थे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर हम नहीं बैठे थे। इन्होंने बैठने की भी रखी हुई है एक पूरी प्रॉपर, वहाँ पर बहुत अच्छा सा सिटिंग बनाया हुआ है। उसमें स्टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, टेबल रखे हैं। वहाँ पे काफ़ी औरतें बाज़ार जितनी भी आती हैं सब आके ज़रूर खाती हैं। तो हम लोगों ने जी हल्की फुल्की वो चीज़ें खा ली थी, लेकिन नान को हम घर ले आए थे और घर ला के हम लोगों ने खाया था। आजकल तो महंगाई का दौर हर तरफ ही है। ये बेसन वाला नान जब हमारे दौर में काफ़ी सस्ता मिल जाता था, अब तो 100 रुपये का एक मिला है। एक नान लिया हम लोगों ने क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो बस थक भी चुके थे और काफ़ी ज़्यादा सामान भी ले लिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अबाए का काम भी स्टार्ट किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर किसी को कुछ अबाए के से रिलेटेड कुछ जानना हो तो। मैं यहाँ पर इनसे भाई से पूछ रही थी कि मैं अपने अबाए यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। उनसे मैंने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बात मेरी क्लियर हो गई थी। तो मैं यहाँ पर अपने कुछ आर्टिकल्स रखूँगी ताकि सेलिंग मेरी स्टार्ट हो जाए। और फिर जी इसके बाद हम थक टूट कर घर आ गए थे। वापस आके मैंने अम्मी को फ़ौरन पानी दिया क्योंकि सीढ़ियों वाला घर है ऊपर। माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ तो लेती हैं, हिम्मत कर लेती हैं फिर आके, लेकिन थक जाती हैं। फिर पानी दिया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे दुआएं दी। और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी मेरी चप्पल के अंदर इतना बड़ा सा कील यहाँ चला गया था, तो एकदम से मुझे मेरे पाँव में इतनी ज़ोर से चुभा। फिर मैंने इसको भी निकाला। बस पैदल चल रहे थे तो पता ही नहीं लगा कब कील चले गया इसमें चप्पल के अंदर, और कितना बड़ा सा कील गया था। जी यहाँ पे मैं आपको बेसन वाला नान दिखा रही हूँ। इतना मज़े का नान था कि बचपन याद आ गया। बचपन से में भी खाते थे, फिर कॉलेज के ज़माने में कॉलेज में खाते थे। मैं तो ज़्यादातर ना नान और समोसा बहुत खाती थी। पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन पसंद करता है नान के अंदर समोसा रख के उसमें केचप लगा के खाती थी। तो आज दिल कर गया बस। हालांकि मुझे फ्राई चीज़ें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती, मैदे का इशू रहता है, तो लेकिन मैंने फिर भी दिल है ना कर ही जाता है कभी ना कभी, तो हल्का फुल्के से 3-4 निवाले लिए और फिर बाकी छोड़ दिए थे। साथ में हम लोगों ने बस थके हुए थे, बाज़ार से आए और फिर जूस वगैरह के साथ हमने ये खाया, बातें की, सब डिस्कस किया। उसके बाद जो कुछ हम सामान लेकर आए थे उसको सारा सेट करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि जब हम लोग नई नई चीज़ें घर के लिए लेकर आते हैं तो फिर तो बस सब्र नहीं होता। जितना मर्ज़ी थके हुए हों फटाफट दिल करता है कि किचन को वापस से हम लोग डेकोरेट कर लें। तो यहाँ ये पोजीशन थी इस किचन की कि कॉर्नर पे काफ़ी पुराना ये स्टैंड हो गया था, स्टील का था तो जंग लग चुका था। तो अब हम लोग ये लेकर आए थे स्टैंड बाज़ार से। तो यहाँ पर अब मैं इसको लगाऊंगी, ये सारा चीज़ें यहाँ से क्लियर करूँगी और फिर इसको वॉश करूँगी यहाँ से। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है, ये ग्रीस वगैरह हर चीज़ किचन में इतनी इजीली उतार देता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती है। फ़ौरन से ये सारी मैल और सारी चिकनाई, जंग वगैरह के निशान, हर चीज़ ये क्लियर कर देता है। बस इसका भी एंड हो गया था तो ये मैंने कहा साथ साथ इसको भी क्लियर करूँ, यहाँ से वॉश करूँ। साथ साथ जी हमें ये चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं, तभी खूबसूरत लगता है किचन और साफ़ भी रहता है। क्योंकि माशाल्लाह औरतों के लिए तो यही होता है कि किचन का काम ज़रूरी रहता है हर वक्त। आधे से ज़्यादा दिन तो हम लोगों का किचन में गुजर जाता है। तो इसलिए बस जहाँ पर ज़्यादा रहना होता है उस चीज़ को, उस जगह को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और अच्छा रखना चाहिए ताकि हम लोगों का भी दिल लगे। हमारी यही दुनिया होती है, किचन और घर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब औरतों का घर और किचन आबाद रखे। तो बस इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी और मैंने यहाँ पर ये इस साइड पे पूरा ही नहीं आया था, ये काफ़ी बड़ा सा था तो अब यहाँ पे लगा दिया है। और साथ में फिर ये जो चीज़ें लेकर आई थी इनको भी मैंने डेकोरेट कर लिया था, सेट कर लिया था
ये बास्केट काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी, फ्रिज के साथ ये इस तरह हैंग हो जाती है। उसके रैक के साथ उसमें हरी मिर्चें और टमाटर को सेपरेट करके रख दिया। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ ये अच्छी लगी है कि मैंने ये अम्मी को कहा ये तो ज़रूर आपने लेनी है। इसमें मैंने लेमन मिक्स डाला। और ये है कि पहले मुझे मुश्किल होती थी कि बॉटल रखनी है और फिर इसके स्पंज रखने के लिए मसला होता था, गीला होता था। तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगा आप स्पंज। काफ़ी कन्वीनियंट हो गया, इजी हो जाती है। ये छोटी छोटी सी गैजेट्स होते हैं जिससे हम लोगों का किचन प्यारा भी लगता है और लाइफ भी काफ़ी इजी हो जाती है। ऑल्दो इन सब चीज़ों के बगैर भी सब गुजारे हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि जहाँ इतना कुछ हो जाता है तो हम लोग अपनी लाइफ को इजी करने के लिए क्यों नहीं इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते। और मेरा ये बचपन से शुरू से ही शौक़ है कि मैं कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें लिया करूँ, हर चीज़ घर में हुआ करे। और इसी तरह ही मैं फिर कुछ ना कुछ ख़रीदती रहती हूँ और चीज़ें लगाती रहती हूँ घर में। बस फिर हम लोगों ने उसके बाद चाय पी और चाय पीने के बाद थोड़ा सा बंदा फ़्रेश हो जाता है क्योंकि बाज़ार की थकन भी ख़त्म हो जाती है। चाय के साथ साथ मीठी जान की बातें सुन रहे थे हम लोग। छोटू इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह जी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।